बहती माँ यमुना के तट पे बसा हुआ है मथुरा। मथुरा का नाम सुनते ही मन और मस्तिष्क में भगवान श्री कृष्ण की छवि स्वतः ही उभर आती है। लेकिन इस अंतर्ग्रही परिक्रमा के माध्यम से हमने जाना कि यहाँ पर सिर्फ श्री कृष्ण के ही मंदिर नहीं हैं, अपितु अत्यंत ही प्राचीन ऐसे मंदिर स्थापित हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये नगरी त्रेता युग में भी थी और सतयुग में भी थी। ऐसे ही कई विलक्षण मंदिरों के हमने अभी दर्शन किए। आइए अब चलते हैं आगे और देखते हैं हमारे आगे आने वाली परिक्रमा में कौन से दर्शन हमें करने को मिलेंगे। मथुरा की अंतर्ग्रही परिक्रमा के क्रम में हमें मिल रहे हैं कई प्रकार के विशेष दर्शन। ये परिक्रमा अपने आप में विलक्षण भी है, क्योंकि पूरे वर्ष तो इसको लगाया नहीं जाता। हालांकि श्रद्धालु अगर चाहें तो इसे लगा सकते हैं, लेकिन इसके बारे में जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। इसी कारण 84 कोस की जब परिक्रमा उठती है तो उससे पूर्व ही इस परिक्रमा में भीड़ भाड़ होती है। और अब हम आ पहुंचे हैं वेणी माधव मंदिर। आइए करवाती हूँ आपको यहाँ के विलक्षण दर्शन और बताती हूँ क्या है इस मंदिर की कहानी। ये आप देख रहे हैं वेणी माधव भगवान है, तो अति प्राचीन है। वेणी नाम चोटी का है और माधव भगवान। तो भगवान ने जब महाराज किया था वृंदावन में, तो राधा जी का श्रृंगार किया, चोटी गूंथी, उसी से भगवान का नाम वेणी माधव नाम पड़ा। एक विशेषता ये है कि यहाँ पर मथुरा में वेणी माधव भगवान विराजमान है और तीर्थराज प्रयाग जो है माघ महीने में आते हैं, माघ महीने निवास करते हैं। तो मकर संक्रांति जब आती है, मकर संक्रांति को ही प्रयागराज तीर्थ यहाँ निवास करते हैं। तो जो फल इलाहाबाद में मिलता है माघ स्नान का और दान करने का, हवन करने का, वही फल मथुरा में यहाँ मिल जाता है। रामानुज संप्रदाय में भगवान के पार्षद हैं गरुड़ जी और हनुमान जी। तो भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं ये 24 घंटे। गरुड़ जी, हनुमान जी, दाएं में हनुमान जी और बाएं में गरुड़ जी। तो ये भगवान के पार्षद हैं। भगवान के पार्षद दोनों जो है विराजमान रहते हैं, गरुड़ जी, हनुमान जी। ये विशेषता रामानुज संप्रदाय की विशेषता है। जैसे तिलक रहता है रामानुज संप्रदाय में, जो तिलक है बीच में, अगल बगल में छत्र लिए हुए गरुड़ जी और हनुमान जी रहते हैं हमेशा। भगवान का तिलक ही भगवान के पादुकाएं और बीच में जो श्री जो लगती है वो माता जी हैं। मथुरा एक ऐसा स्थान है जहां पर आपको भारत में जितने तीर्थ स्थान हैं वो सभी मिल जाते हैं। ये स्थान प्रयाग घाट के नाम से फेमस है। ये बताया जाता है कि जितने भी तीर्थ हैं उन सभी ने मथुरा को विशेष स्थान दिया है। यही कारण है कि यहाँ पर आपको हर तीर्थ स्थान के नाम से कोई ना कोई मंदिर, कोई घाट या कोई स्थान अवश्य मिलता है। अब हम पहुँचने वाले हैं श्यामा श्याम मंदिर। श्यामा श्याम मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसे छीत स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अष्टछाप के प्रमुख कवि रहे छीत स्वामी जी महाराज। इस मंदिर का निर्माण 1400 वर्ष पूर्व हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि छीत स्वामी महाराज ने इसी स्थान पर बैठकर अपने आराध्य श्री श्याम श्यामा जी की पूजा अर्चना करके पदों की रचना की थी। श्यामा श्याम मंदिर की गली में प्रवेश करते ही ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से मुझे मिले मार्ग में ही मंदिर के सेवायक आदर्श चतुर्वेदी जी। जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण। सुबह सुबह के समय इन विशेष मंदिरों के दर्शन करने का सौभाग्य किसी किसी को ही मिलता है। जब हम मंदिर में पहुंचे तो हमें पता चला कि अभी मंगला के लिए ठाकुर जी तैयार हो रहे हैं। इसी बीच हमने बातचीत की आदर्श चतुर्वेदी जी से। आइए जानते हैं क्या है इस मंदिर का इतिहास और छीत स्वामी जी महाराज क्यों इतने प्रसिद्ध हैं। जय श्री कृष्ण भैया।
हमने छीत स्वामी जी महाराज का बहुत नाम सुना है कि वो अष्ट छाप के जो कवि थे उनमें से प्रमुख थे। उनके विषय में हमें कुछ बताइए। धन्यवाद। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और छीत स्वामी जी के जन्म से पहले उनके पूर्वजों को राजा बीरबल के पूर्वजों ने गंगा के दान में दिया। वैसे छीत स्वामी जी बचपन में ही सन्मार्ग और भक्ति मार्ग की तरफ अग्रसर हो गए थे और उन्होंने बाल्यकाल में ही गोसाई विठलनाथ जी का शिष्यत्व ग्रहण किया और उनकी काव्य प्रतिभा से प्रभावित होकर विठलनाथ जी ने उन्हें अष्टछाप में सम्मिलित किया। अष्टछाप उस समय हिंदी साहित्य और ब्रज भाषा की सबसे बड़ी स्थापना की गई थी उसमें। स्वामी जी बीरबल के शीर्ष पुरोहित भी थे और विठलनाथ जी के शिष्यत्व में आकर उन्होंने इन सारी चीजों को छोड़ के, राष्ट्रीय वैभव को छोड़ के प्रभु की शरण को शरण दे दी। ये मंदिर उन्हीं की स्मृति में है। अष्टछाप के अन्य जो कवि थे, भक्त कवि थे, जिसमें सूरदास, सुमन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास, नंददास, गोविंद स्वामी, उनमें से छीत स्वामी जी भी प्रमुख थे। मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण से थे वो। और अष्टछाप के वो एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने यहीं रह के ठाकुर श्रीनाथ जी की सेवा आराधना की और उनके लीला संबंधित पदों की रचना की। उनके बहुत प्रसिद्ध पद हैं जो आज भी पुष्टि मार्गीय हवेली संगीत में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं और उनकी ऐसी रचना है जिनको आदमी श्रवण करके और सुनकर भक्ति की तरफ सहज आकर्षित हो जाता है, वो भक्ति में सराबोर हो जाता है। उनका एक दान का पद है, अहो विदना तो सो अचरा पसार मन। ये उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना थी और ऐसी रचना थी कि वो बार बार अपने इष्ट से यही मांग रहे हैं कि मुझे आप ब्रज की गलियों में बीचियों में जन्म दीजिए। ये उनकी सेव्य स्वरूप का मंदिर है। समय समय पे इसमें उत्सव इत्यादि होती रहती हैं। तो ये प्रमुख मंदिर है पुष्टि मार्गम के अंतर्गत। जब ब्रज 84 कोस की परिक्रमा ली जाती है तो विश्राम घाट से गोसाई बालक अपना नियम ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले यही आत्म होकर स्वामी जी के निवास स्थान हवेली पर आते हैं, दर्शन करते हैं, शीश नवाते हैं। इसके बाद अंतर्गत परिक्रमा का रूप चालू हो जाता है। मंदिर में प्रवेश करते ही एक आनंद की अनुभूति मन को होती है। ये मंदिर अपने आप में विशेष है, लेकिन मंदिर की मर्यादा के अनुसार हम आपको इसके दर्शन नहीं करा सकते। इसका कारण ये है कि ऐसा कहा जाता है कि ठाकुर जी के नैनों से यदि नैन मिल जाएं तो वो हमारे साथ भी जा सकते हैं। इस बात का अनुपालन यहाँ पर किया जाता है। इस मंदिर के विषय में आपको बता दूं, यहाँ पर पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की सेवा होती है और दाऊ जी विराजमान है। साथ ही मदन मोहन जी के स्वरूप में भी ठाकुर जी श्री राधा जी के साथ में विराजमान होते हैं। इस मंदिर की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पर हनुमान जी के लिए पत्तल निकाली जाती है। किसी भी पुष्टि मार्गीय मंदिर में हनुमान जी के लिए पत्तल निकालने का प्रावधान नहीं है, लेकिन यही एकमात्र मंदिर है जहां पर हनुमान जी को भी पत्तल दी जाती है और उनको भी भोग लगाया जाता है। इस मंदिर का जो विग्रह है वो अडीन के एक कुंड में से निकला है। बताया जाता है कि ठाकुर जी ने स्वयं स्वप्न में आके कहा था
कि आप मुझे इस कुंड से निकालें और इस स्थान पर विराजित करें, जो कि यमुना जी के दाऊजी घाट के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के प्राचीन इतिहास, मंदिर की सेवा पद्धति के विषय में हमें विस्तार से बताया मंदिर के सेवायत श्री भूषण महाराज ने। अंतर्ग्रही परिक्रमा की श्रृंखला में उसके अंतर्गत ब्रज 84 कोस ब्रजभूमि मथुरा में यह मंदिर श्री दाऊजी बड़े मदन मोहन जी की हवेली, जहाँ श्री दाऊजी का श्री विग्रह विराज रहा है एवं श्री मदन मोहन जी, श्री अद्भुत राय जी, अष्टभुजा जी, गोवर्धन नाथ जी, श्री यमुना जी आदि अनेक स्वरूप इस हवेली में विद्यमान हैं। यह मंदिर, यह हवेली बहुत ही प्राचीन, क्योंकि श्री दाऊजी जहाँ विराज रहे हैं यह तो बहुत वर्षों, कम से कम 700-800 वर्ष प्राचीन हवेली है। श्री मदन मोहन जी की भी जो हवेली है वह भी 150 वर्ष प्राचीन है। और यहाँ श्री गोपाल लाल जी महाराज मथुरा ग्रह आप यहाँ विराजमान रहे हैं और यहाँ पर पुष्टि भक्ति मार्गीय सेवा पद्धति के अनुसार अष्टयाम सेवा का प्रकार चलता है। जैसे श्री ठाकुर जी के मंगला, ग्वाल, श्रृंगार, राजभोग, यह सुबह के क्रम में यहाँ दर्शनों का क्रम रहता है एवं सायंकाल उत्थापन, भोग संध्या एवं शयन आरती। तो इस प्रकार 4 दर्शन सुबह, 4 दर्शन सायंकाल होते हैं। तो विट्ठल नाथ जी ने जो है सेवा क्रम, जो अष्टयाम का जो सेवा क्रम है मंगला से शयन तक, जो कि हमारे पुष्टि भक्ति मार्गी हवेलियों में प्रायः करके चल रहा है, हमारे यहाँ विश्राम घाट से नियम लिया जाता है और फिर सर्वप्रथम अंतर्ग्रही परिक्रमा लगाई जाती है। तो अंतर्ग्रही में जगह जगह अपने जहाँ जहाँ प्राचीन स्थल हैं, मंदिर हैं, वहाँ वहाँ का जो क्रम है वह लिया जाता है। उसी के अंतर्गत यहाँ श्री दाऊजी बड़े मदन मोहन जी की हवेली में भी सभी दर्शनार्थी यहाँ भी लाभ लेते हैं। दृढ़ चरणन के श्री वल्लभ नक चंद्र चढ़ावना सब जग मां जो अंधेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन के साधन और नहीं आकल में यासो भोजन बेरो सूर कहा कह विविध आंधरो बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ जना चरणन के दृढ़ जिन चरणन केरो भरोसो दृढ़ जिना चरणन के दृढ़ जिन चरणन केरो। हमारी परिक्रमा अनवरत चल रही है और इसी क्रम में अब हम आ पहुंचे हैं रामजी द्वारे मंदिर। रामजी द्वारा इस नाम को सुनते ही आपके मन में ये बात जरूर आई होगी कि कृष्ण की नगरी में राम जी का मंदिर। जी हाँ, ये सत्य है, क्योंकि ये मथुरा नगरी सिर्फ द्वापर युग में ही स्थापित नहीं हुई। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में भी ये नगरी थी, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे वो थे शत्रुघ्न जी। जी हाँ, श्री राम के अनुज शत्रुघ्न। इस मंदिर के विषय में भी बड़ी ही सुंदर कहानी बताई जाती है। जब गोस्वामी तुलसीदास ब्रज में पधारे
उस समय यहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ चहुं ओर भगवान कृष्ण के ही दर्शन होते हैं। ऐसी अवस्था में उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मैं आपका सच्चा भक्त हूं तो आप मुझे श्री राम के रूप में दर्शन दीजिए। और यही वो स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने उनको श्री राम के रूप में, श्री राम के बालक रूप में दर्शन दिए। बालक रूप होने के कारण ही श्री राम के साथ जो देवी विराजित हैं वो हैं श्री राधा। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर श्री राम के संग राधा जी विराजमान हैं, क्योंकि ब्रज प्रेम की नगरी है और ये स्थान राधा और कृष्ण का है। ठाकुर जी ने अपने भक्त के लिए दर्शन तो दिए श्री राम के रूप में, लेकिन राधा जी वैसी ही रहीं जैसे कि वो उनके साथ थीं। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये भी है कि मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण श्री राम के साथ में जो देवी विराजित हैं वो राधा जी नहीं अपितु सीता जी हैं। विभिन्न मान्यता तो हैं, लेकिन विग्रह अद्भुत है। इस विग्रह के दर्शन करते ही मन में असीम शांति का अनुभव होता है। ये एक ऐसा विग्रह है जिसे देखते ही ऐसा लगता है जैसे ठाकुर जी अपने नेत्रों से हमारे मन में झांक रहे हैं। इस मंदिर की विशेषता के विषय में हमें बताया यहाँ की सेवायत ने। आइए जानते हैं उनसे विस्तार से। लगभग 1516 में तुलसीदास जी जब मथुरा में यात्रा हेतु पधारे तो उन्होंने देखा समस्त मथुरापुरी में सब लोग राधा कृष्ण की रटन लगाए हैं, राम का कोई नाम नहीं ले रहा है। राधा राधा रटत हैं आंख ढाक और कैर, तुलसी या ब्रज भूमि में कहा राम सो बैर। मतलब राधा राधा रट रहे हैं, आंख ढाक और मतलब आंख ढाक कैर, ये सब वृक्षों के पेड़ों के नाम है। तो उन्होंने कहा पेड़ पौधे तक मतलब राम का नाम नहीं ले रहे, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, ये कैसा है, मतलब मैं तो राम का भक्त हूँ। तो सूरदास जी जो कृष्ण के अनन्य भक्त थे उन्होंने कटाक्ष किया कि अपने अपने इष्ट को नवन करे सबको, और इष्ट भी हुनु परशुराम नवे सो मूरख होए। उन्होंने कहा कि अपने अपने भगवान को सब नमन करते हैं और जो अपने भगवान के अलावा किसी दूसरे का नमन करता है वो मूर्ख कहलाता है। तो ये बात सुनकर भक्त तुलसीदास जी का मन उदासीन हो गया। तो उन्होंने हाथ जोड़कर विनती पूर्वक कहा कि नहीं, अगर मैं सच्चा भक्त हूँ तो भगवान मुझे कृष्ण भगवान या राम के रूप में दर्शन देंगे। तो उन्होंने हाथ जोड़कर विनती करी और कहा कहूँ छवि आज की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक नवत है धनुष बाण लो हाथ, तो कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के संग, अपने जन के अपने भक्त के कारण श्री कृष्ण भये रघुनंद। तो कृष्ण भगवान ने इसी मंदिर में राम के रूप में तुलसीदास जी को दर्शन दिया धनुष बाण लेके। ये वही महापवित्र स्थान है, यहाँ पर रामनवमी का मेला लगता है। प्याला राम रस का, प्याला राम रस का, कहा कहूँ छवि आज की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक नवत है तब धनुष बाण ले हाथ, प्याला राम रस का, प्याला राम रस का। राम जी द्वारे के दर्शन करने के बाद ही हमें पता चला कि यहाँ पर तुलसीदास जी की कुटिया भी है और यहाँ पर दर्शन विलक्षण है। यूं तो इस परिक्रमा में सारे ही दर्शन अद्भुत हैं, विलक्षण हैं, लेकिन ये दर्शन कुछ अलग हटके थे। आइए आपको भी कराते हैं ये दर्शन। राधे कृष्ण ठाकुर जी के नाम का स्मरण करते हुए
हमारी अंतर्ग्रही परिक्रमा अब आ पहुंची है सतगड़ा गली में। यहाँ पर है ठाकुर जी की 7 स्वरूपों की हवेली। पुष्टि मार्ग संप्रदाय की ये पहली हवेली है और यही वह स्थान है जहाँ पर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने पूजा और अर्चना का जो क्रम है उसे निर्धारित किया था। इसी स्थान पर ठाकुर जी की अष्टयाम की जो पूजा पद्धति है उसको अपनाया गया था। प्रभु का भव्य और दिव्य श्रृंगार वल्लभ कुल की ही देन है और दर्शन इतने आकर्षक और मनोहारी होते हैं कि भक्तजन उन्हें निहारते ही रह जाते हैं। आइए करते हैं इस स्थान के भव्य और दिव्य दर्शन। श्रीनाथ जी की 7 स्वरूपों की हवेली हम आ चुके हैं। इस स्थान के बारे में हमें विशेष जानकारी दी यहाँ के सेवायत ने। आइए जानते हैं क्या है इस स्थान का महत्व और क्या है इसका ऐतिहासिक स्वरूप। जय श्री कृष्ण महाराज जी। तो ये स्थान बड़ा ही दिव्य और मनोरम है। जब यहाँ पर आते हैं तो बड़ी शांति मिलती है। इस स्थान के विषय में हमें कुछ बताइए। ये स्थान स्वयं श्री कृष्ण का घर है। ठाकुर जी का कोई भी अवतार दशा हो या अनावतार दशा हो, जब भी परमात्मा भूतल पे विराजते हैं तो इस गतश्रम नारायण के टीले के ऊपर आप विराजते हैं। किसी भी युग में या युगों की शुरुआत से पहले भी हमेशा यहाँ विद्यमान हैं। और जब वल्लभ के घर में विट्ठलनाथ होके पधारे तो आपने इस टीले के ऊपर अपना घर बनाकर विराजे। और जब श्रीनाथ जी बाबा गोसाई जी के पीछे से यहाँ पधारे तो आपने अपने घर का नाम दिया सतघरा। तो ये सत्य स्वरूप परमात्मा गोवर्धन नाथ जी का घर है। श्रीनाथ जी के या तो यहाँ घर में 7 ध्वजा विद्यमान हैं या नाथ द्वारा में 7 ध्वजा विद्यमान हैं। बाकी वल्लभ कुल की किन्हीं भी हवेलियों में ध्वजा जी का क्रम नहीं है। आपने ध्वजा जी के विषय में बताया, ये कोई विशेष स्वरूप है प्रभु का, क्या है ध्वजा जी? ध्वजा जी जो हैं वो गोपियों के स्वरूप में विराजमान हैं। और पुष्टि मार्ग में एक इस प्रकार से भी बताते हैं कि भक्ति की जो पराकाष्ठा है वो श्री गोपी जन है जी। भक्ति की जो पराकाष्ठा है वो गोपियों से ऊपर किसी की नहीं है। इसलिए सबसे ऊपर जो भक्ति की पराकाष्ठा है गोपी प्रेम की ध्वजा, जिनके बस में ठाकुर जी आगे पीछे फिरते हैं, ऐसे गुरु को चयन करके और आपने ये पुष्टि मार्ग प्रकट किया। गोपियां प्रेम की पराकाष्ठा हैं। ब्रज में कोई भी अपने जीवन के अंतकाल में मोक्ष की कामना नहीं करता। वो चाहता है कि वो पुनः इस ब्रज भूमि में जन्म ले और प्रभु भक्ति का साक्षी बने। गोपियों का एक विशेष स्थान है। यही कारण है कि प्रभु अपने मस्तक के ऊपर उन्हें विराजित करते हैं। महाराज जी, अंतर्ग्रही परिक्रमा में इस स्थान का क्या महत्व है? तो यहाँ विश्राम घाट से यमुना जी की कृपा से आपने अपना अंतःकरण पवित्र करके और मथुरा के अंदर मथुरा के अंदर की परिक्रमा की, जिससे अंतःकरण पवित्र होता है। और उसमें ये स्थान अंतर्ग्रही परिक्रमा में आता है। ब्रज की महिमा अनंत है और इसकी अंतर्ग्रही परिक्रमा के तो कहने ही क्या। आज आपने हमारे साथ किए विभिन्न स्थानों के दर्शन। कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ है, लेकिन परिक्रमा हमारी अभी जारी रहेगी। अगली कड़ी में होगी आपसे पुनः भेंट। तब तक के लिए स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।